बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो हमारे दिलों के भेद से खूब वाकिफ़ है, और उसके प्यारे महबूब के नाम से जिसके वास्ते पूरी कायनात को खलक किया गया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको साइंस का लेक्चर डिलीवर करूँगी। साइंस में आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है। बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया कि हम पौधों और जानवरों की सेलुलर तंजीम के बारे में पढ़ेंगे कि पौधे कितने सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं और जानवर किन सेल से बनते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। पॉइंट है वो है सेल्स। हम लोग आज सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जिस्म में कितने सेल्स होते हैं और वो क्या काम करते हैं। पहले पढ़ते हैं, तमाम जानदार सेल से बने होते हैं। तमाम जानदार सेल से बने होते हैं। तमाम जानदार की साख और फेल की बुनियादी इकाई सेल कहलाती है। पौधे और जानवर अरबों सेल्स पर बने होते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे पौधे होते हैं वो भी मुख्तलिफ सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, और जो जानवर होते हैं वो भी मुख्तलिफ सेल से बने होते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होती है, और वो है बैक्टीरिया। ठीक है, हम लोग आप लोग को यहाँ पर एक डायाग्राम नज़र आ रही होगी, जिसमें एक इंसान की शक्ल बनाई हुई है। उसमें पहले लिखा हुआ है नर्व सेल्स, यानी कि हमारे जिस्म में कौन कौन से सेल्स मौजूद होते हैं और वो क्या काम करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे नर्व सेल्स। नर्व सेल का मतलब है पैगाम रसानी करना, मीन्स कि हमारा दिमाग क्या सोच रहा है और हमारे हाथ क्या करेंगे, इसको हमारे हाथों तक पहुंचाने के लिए पैगाम रसानी का काम जो करते हैं वो है नर्व सेल। यहाँ आप लोग को नर्व सेल की एक तस्वीर बनाई हुई दिखाई दे रही होगी। उसके बाद आगे देखते हैं जिल्द के सेल्स। जिल्द के सेल्स प्यारे बच्चों वो वाले सेल्स होते हैं जो हमारे जिस्म के साथ लगे होते हैं, जिस्म को डाम देते हैं और ये अंदरूनी तहों की हिफाजत करते हैं। कि हमारी जिल्द में ऐसे सेल्स मौजूद होते हैं जो हमारे जिस्म को बिल्कुल डाम देते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं खून के सफ़ेद सेल्स। हमारे जिस्म में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सफ़ेद सेल्स और एक होते हैं सुर्ख सेल्स। जो सफ़ेद सेल्स होते हैं प्यारे बच्चों, जो सफ़ेद सेल होते हैं वो बीमारी पैदा करने वाले जरासीम पैदा करने का मुकाबला करते हैं। मीन्स कि ऐसे बीमारियां जो हमारे जिस्म में नुकसानदा होती हैं उन जरासीमों को ख़त्म कर देते हैं ताकि हमें कोई बीमारी ना लग जाए। उसके बाद हमने अभी पढ़ा खून के सफ़ेद सेल, अब हम पढ़ेंगे खून के सुर्ख सेल ताकि हमें दोनों के बारे में पता चल सके। अब हम लोग खून के सुर्ख सेल के बारे में पढ़ेंगे। हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की तरसील करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे जिस्म में जिस जगह भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ये सेल वहाँ पर ऑक्सीजन फ्राहम करते हैं। आप लोग को इसकी तस्वीर नज़र आ रही होगी जो कि बनी हुई है कि ऑक्सीजन की तरसील इस तरीके से की जा सकती है। उसके बाद नीचे है मसल सेल्स। मसल सेल्स सिकुड़ते और हरकत पैदा करते हैं। प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी का कोई भी हिस्सा हरकत करता है, जब हम हाथ हिलाते हैं या फिर अपनी टांग हिलाते हैं तो वो जिस्म हरकत में आ जाता है और मसल सेल सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हड्डियों के सेल्स। हड्डियों में आप लोग जानते हैं कि हमारे हर जिस्म का हर हिस्सा सेल्स पर मुश्तमिल है, तो हड्डियों में तो सेल होंगे। हड्डियों के सेल्स के बारे में पढ़ते हैं कि जिस्म को शक्ल और सहारा फ्राहम करने के लिए हड्डियां बनाते हैं। मीन्स के हमारी हड्डियां मजबूत बनाने के लिए भी उनमें सेल मौजूद होते हैं। कुछ सेल इतने बड़े होते हैं कि इन्हें आम आँख से देखा जा सकता है, लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं जिन्हें हम आँख से नहीं देख सकते। लेकिन ज़्यादातर सेल्स बहुत छोटे होते हैं, हम इन्हें अपनी आँखों से नहीं देख सकते। सेल्स को देखने के लिए हमें ख़ास आले की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ सेल होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कि अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी वाले सेल तो हम देख सकते हैं, लेकिन जो सेल हम नहीं देख सकते वो है बैक्टीरिया। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों का लेक्चर सिर्फ यही था। आपने इसको ध्यान से समझना है और फिर इसको याद करना है।